एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से सभी दिव्यांग लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर उन्हें उनके पांव पर खड़े करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं। दिव्यांग लोगों के लिए समय समय पर प्रधानमंत्री जी भी कहते रहते हैं कि सरकार हमेशा से ही उनके साथ खड़ी है। बहुत स्कीमें रखी है, ऊपर से आते हैं, इनके पास कोई आज तक पहुंचा नहीं। ये बचपन से इसी तरह हैंडीकैप है, स्कूल जाता था 3 किलोमीटर दूर जाता था। अच्छा, बहुत परेशानी से जाता था, लोग देखते थे रास्ते में, ये पैदल चलता था। फिर हमने मास्टरों से भी बात किया, ये लेट भी आता रहेगा, चलो पढ़ने दो इसको, टाइम पर ये पहुंचता नहीं सकता। तो बहुत मुश्किलात है, बारिश होती है तो यहाँ बैकवर्ड इलाका है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है, पहले बहुत परेशानी थी। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का फायदा सभी को नहीं मिलता है। सरकार की इन स्कीम का फायदा ऐसे कई लोगों को मिल भी रहा है, पर अभी भी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ऐसे कई दिव्यांग लोग हैं जो अभी भी सरकार की इन स्कीम का फायदा लेने के इंतजार में है। 2015 में इसने कागज़ भी दिए थे, जमा करवाए थे, आज तक इसको कुछ नहीं मिला। हम इसको कोशिश करते हैं, अगर इसका कुछ मिल जाएगा तो आपका बहुत शुक्रिया है। अगर आपकी बात पहुंचेगी आगे तक, इसका अगर कुछ मिल जाएगा बहुत अच्छा था। वहीं पुंछ जिले के कई इलाकों में महकमों की लापरवाही के कारण इन योजनाओं का दिव्यांगों को पूरी तरह लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ भी उन लोगों को फायदा मिल रहा है जिन लोगों की महकमे के बड़े अधिकारियों तक पहचान है, उन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे मोदी साहब की स्कीमें हमें कह रहे थे कि हैंडीकैप के लिए ऐसे इश्यूज हैं कि हैंडीकैप की आसानी के लिए ऐसा असर है कि हम वो अपने काम में भी जा सकेंगे, अपना रोज़ी कमाएंगे। तो हमने भी देखा कि पुंछ में उसके अलावा जम्मू में कि जितने हैंडीकैप हैं उनको स्कूटियाँ दी गई हैं। क्या ब्लॉक लोहरन के लिए नहीं है, क्या हमारे लिए नहीं है? जो हमने पैसे भी जमा किया है, तो फीस भी हमने एडवांस दिया कि आज 2015 से मोदी साहब की जो स्कीमें थी वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। कि जो मोदी साहब कह रहे थे कि हमारे पास जो इश्यूज़ हैं तो वो हमें अभी तक नहीं जाए। सामान्य दिव्यांग उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बरसों तक भटक रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल है पुंछ जिले के लोरन ब्लॉक के रहने वाले दिव्यांग शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद बचपन से ही दिव्यांग है। शब्बीर लोरन के बतलकोट गांव का रहने वाला है। वही पब्लिक वॉइस से बात करते हुए शब्बीर अहमद का कहना है कि घर में सबसे बड़ा हूं और मैं पढ़ना चाहता था, पर स्कूल काफ़ी दूर होने के कारण मैं सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ सका। गांव में स्कूल सिर्फ 10वीं तक ही था, मैं चल नहीं सकता था और एक लाठी के सहारे चलना काफ़ी मुश्किल था। और घर का बड़ा होने के कारण घर की सारी जिम्मेवारी भी उसी पर है और मैंने अपने दोस्तों की मदद से बतलकोट बाजार में एक छोटी सी दुकान शुरू की, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अपने घर से दुकान भी काफ़ी दूर है। वही शब्बीर का कहना है कि 2015 में मैंने समाज कल्याण विभाग में स्कूटी के लिए आवेदन पत्र दिया था, पर कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक स्कूटी नहीं मिल पाई है। देखो, हम स्कूटी की मांग 2015 से कर रहे हैं कि हमारी बहुत सी मुश्किलात होती है कि आना जाना हमारे, तो फिर जब हम 3 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें, कि हमें महसूस है कि हम कैसे अपने वजूद को असर करते हैं, कि हमारे ऊपर रात क्या होता है वो हमें पता है। उसके बाद 2015 से मैंने जो फॉर्म दिया है अपने दफ्तर में, हैंडीकैप दफ्तर में, तो वहाँ हम काफ़ी बार चक्कर काटते रहते हैं कि वो कह रहे हैं मार्च टू मार्च करते रहते हैं कि ऐसे मसाइल हमारे पास, कि हम यहाँ से जाते हैं वो बोल रहे हैं मार्च टू मार्च। उसके बाद मार्च के अलावा भी हम जाते रहते हैं कि हमारे जो भी इतना हमें किराया लगा है कि उतनी वो स्कूटी हो गई है। देखो, हम जाते रहते हैं, ऑफिसर हमें कहते हैं कि मार्च टू मार्च, कब तक वो मार्च टू मार्च आएगा? जब तक हम अपने वफात पाएंगे, शायद, अंदाज़ा लग रहा है। मेरे बाद जिन लोगों ने मेरे बाद आवेदन पत्र दिया था उनको मिल गई, उनकी बड़े अधिकारियों के साथ जान पहचान थी, पर मैं आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद आज मैंने दोस्त यारों से थोड़े बहुत पैसे लिए एक दुकान के लिए, तो हमने एक दुकान भी इशू किया है कि चलो हम देखेंगे अपनी दुकान में कैसे अपनी रोज़गारी कमाएंगे, देखेंगे। उसके लिए बाद में रहा दुकान, तो हमें करनी है ज़रूरी। उसके बाद हम जो काम तो हम कर नहीं पाएंगे। स्कूल हम जाते थे 10वीं तक, मैंने 10th तक मैंने स्कूल भी पढ़ा है। उसके बाद मैंने स्कूल भी छोड़ दिया कि हमें 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, बतलकोट टू लोहरन 3-4 किलोमीटर ऐसे ही है।
तो हमें जाने में बहुत दिकदारी होती थी। एक दिन जाते थे, फिर हम 4 दिन हम रेस्ट करते थे कि हम जा नहीं सकते थे। उसके बाद जब गाड़ी में बैठते थे, कोई गाड़ी जब किराया भी नहीं होते थे, फिर वो भी उतार देते थे गाड़ी से। उसके बाद काफ़ी मसाइल ऐसे घर के भी हैं जो हमारे ऊपर है। तो घर पे मैं एक ही कमाने वाला हूँ, तो क्या कमाएंगे तो क्या खाएंगे घर वाले। तो मोदी साहब की बड़ी बड़ी स्कीमें थे कि हमारी वो आईना दिखाते रहे लोग। हमारे ऑफिसरान भी ऐसे हैं कि जो हमें आज तक हमें अपने काम में हमारे आसानी को नहीं दे सकते हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम अपने तनख्वाह ले रहे हैं कि हमारे पास जब आएंगे तब देंगे। कम से कम ऑफिसर को भी ऐसा फ़र्ज़ होता है कि एक माज़ूर इंसान के लिए तो वो अपना फ़र्ज़ को पूरा अंजाम करें। वो भी ऐसे करते रहें, काफ़ी ऑफिसर आते रहें, काफ़ी जाते रहें, तो हमें अभी तक सिक्योरिटी का इशू जो है वो नहीं दिया गया। जिसके कारण उन्हें हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए जाना पड़ता है। मंडी ज़ाहिर अब्बास की रिपोर्ट। तो क्या अपील करेंगे ज़िला इंतज़ामिया तक, गवर्नल इंतज़ामिया तक, ये बताइए। देखो, इंतज़ामिया से यही अपील है कि जो हमारे मुश्किलात है, हमारे डीसी साहब है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, कम से कम उनको देखना चाहिए आर्थलांग एरिया में कैसे लोग बसर कर रहे हैं, कि माज़ूर इंसानों को क्या मुश्किलात है, कि कम से कम देखना तो ज़रूरी है। हमारी जो मुश्किलात है, हमारी यही मुश्किलात है कि हमारी जो अगर सिक्योरिटी दी जाएगी हम जल्दी पहुंच पाएंगे। हम अपने सिक्योरिटी पे हमारा जो सामान होता है वो हम लाएंगे। देखो, हम अगर सामान लाएंगे तो हम काफ़ी मजबूर हो जाते हैं, हम उठाएंगे कैसे हम अपने घर तक ले जाएंगे, तो क्या बसर करेंगे। उसके बाद जो हमारी यही अपील है कि हमें अगर वो सिक्योरिटी का जो हमें इशू दिया है, फॉर्म दिया है, वो सिक्योरिटी दी जाएगी तो हमारे ऊपर भी आसानी हो सकती है।